एक काम करना, YouTube खोलना, प्रशांत किशोर जनसुराज करके वीडियो देखना, उसके बाद सब बात समझ में आ जाएगा। चंगा जी, सत श्री अकाल, थैंक यू। लेकिन जब अब मैं ज़मीन पे घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, इतना भयानक सा माहौल है कि अब मेरे जैसे आदमी को भी इस फील्ड में और घुसने से घबराहट सी होती है। अभी तक तो था प्रयास ये दिखाने का कि लोग यहाँ पे किस तरह से अपने काम के लिए जद्दोजहद करते हैं, किस तरह से उनको पैसे मिलते हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी कटती है, क्या उनकी मजबूरियाँ हैं। अब बस लुधियाना का ट्रिप ख़त्म करने से पहले एक बार एक रिहायशी इलाके में चलते हैं जहाँ ये लोग ये जो हमारे मजदूर भाई हैं, जहाँ ये लोग रहते हैं, जो प्रवासी है जहाँ पे ये रहते हैं, बहुत बड़े बड़े इनके सेटलमेंट बने हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं एक गांव की तरफ जहाँ पे ये प्रवासी लोग रहते हैं, कई सालों से रहते हैं, कुछ तो यहीं पे बस गए हैं और कुछ अपना टाइम यहाँ गुजार के वापस जाने की सोच के साथ रहते हैं। हालांकि मेरे को उम्मीद नहीं है कि वहाँ कोई ज़्यादा लोग मिलेंगे, वजह सेम है क्योंकि ये वही लोग वहाँ रहते हैं जिनको मैंने साइकिलों पे जाते हुए दिखाया है या उन चौराहों पे खड़े होते हुए दिखाया है। बट एक किस तरह की जिंदगी है, कैसे घर है, किस तरह से उनका हिसाब किताब चलता है, वो उसका एक आइडिया तो हो जाएगा। वो दिखाने के बाद मैं अपने इस लुधियाना के ट्रिप का समापन करूंगा। फिर देखते हैं किसी और शहर चलेंगे, किसी और इलाके में चलेंगे, कुछ और देखेंगे। ये कहानियां मैं सुनाता तो रहूंगा, ये बताता तो रहूंगा और मेरे को पूरा भरोसा है कि ये लोग इसको सुनेंगे और देखेंगे। और मुझे एक और भरोसा है कि कुछ और लोग, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मुझे पता है, लेकिन कुछ और लोग अगर ये जो प्रवासियों की हालत है वो अपने बिहार में रहने वाले लोगों को अगर बार बार बताएं, लगातार बताएं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये मेरा अपना भरोसा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बिहारी बिहार से बाहर रहते हैं, सिर्फ लेबर नहीं रहता है बाहर में ऊंचे तबके के भी काफ़ी बिहारी लोग हैं, वो अगर अपना समय निकालें और ये वाले जो हालात हैं अपने राज्य के लोगों को बताएं, तो मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा बदलाव इस वजह से भी आ सकता है। तो जी अभी तक हमने बात की है कि भाई यहाँ पे जैसे लुधियाना 22-23 लाख लोगों का शहर है और उसमें 13 लाख बिहारी, नहीं 13 लाख है, इंटरनेट तो उतना ही है। और कल से हम लोगों ने देखने की कोशिश की है कि भाई कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, किस तरह से लोग काम करते हैं, फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, साइकिल चला के 12 घंटे की दिहाड़ी कर रहे हैं या चौक पे खड़े हैं। तो ये सारी बात हमने की थी एक बिहारी या एक पूर्वी यूपी वाले होने के नज़रिए से। अभी ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ के जो मूल बासिंदे हैं, जो पंजाब के लोग हैं, ये तो पता है कि थोड़ा भैया भैया करके थोड़ी सी आदत है बिहारियों और ईस्टर्न यूपी वालों से थोड़ी बदतमीजी करने की, बनता तो नहीं है लेकिन वो हकीकत है। बट अभी जैसा मेरे को देखने से ये लगा है कि ये शहर जो है इसको वही लोग चला रहे हैं। तो ये लोकल हैं, ये तो देखने से भी लोकल ही लग रहे हैं, यहाँ के वासी है जी। तो बॉस ये बताइए कि अगर ये मान लीजिए कि हमारे बिहार में सरकार अच्छी बन जाए, वहाँ पे इंतज़ाम कर ले, ये लोग कितना कमाता? 10,000 जी, 10,000 12,000। इसको दिखाना यार, ये दरभंगा घर है इसका, 17 साल इसको यहाँ हो गए हैं। यहाँ पे इसने वापस, जब तक इसकी रेडी चलेगी, उसके बाद इसने वापस दरभंगा ही जाना है। तो भाई साहब ये बताओ कि अगर ये जो जिनको आप भैया बोलते हो, ऐसे नहीं भाई, भैया वो कुदरती ना एक लफ्ज़ जुबान है, बाकी हम नफरत से इनको भैया नहीं बोलते। बाद में वो जैसे शुरू से आदत है, इसने हम भाई को भाई बोलते हैं, हम भैया बोल देते हैं और कुछ नहीं। बाकी जो कारोबार है वो इनके ऊपर है 90%। तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर तो बात क्या ये है कि अगर ये चले जाएंगे तो हमारा कारोबार सारा कुछ ठप हो जाएगा। तो किसी सब्जी मंडी में चले जाओ, किसी मकान बनता है वहाँ चले जाओ, आपको पंजाबी नजर नहीं आएगा, सभी
यूपी और बिहार के लोग नजर वही हम आएंगे। कर रहे हैं। और हम इनसे नफरत नहीं करते, वही हम कर रहे हम हमारा कारोबार ही इनके ऊपर है। देखो बॉस, कल मैं गया था एक जगह पे जहाँ पे वोटर लिस्ट से इनका नाम काट दिया गया है। वो गलत बात है। जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे बाहर बोर्ड लगा दिया है कि प्रवासी को एडमिशन नहीं मिलेगा। बट ये हो तो रहा तो है। हमारे लोग भी तो बाहर जाते हैं, हम कनाडा जाते हैं, भाई जान तो वहाँ हमारे को बोले आप भाग जाओ, तो हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो तो जाएगा। मतलब आपका ये मानना है कि अगर यहाँ से ये लोग चले जाएं हाँ जी, तो यहाँ का काम काफी नुकसान हो जाएगा। नुकसान ही, कारोबार ठप हो जाएगा। तो क्यों मतलब अगर पंजाबी आदमी जो हाथ में काम करके राजी नहीं है, कोई भी पंजाबी जो दस्ती काम है वो नहीं करता। ये दस्ती काम जो भी है सब यही करते हैं। दस्ती काम मतलब हाथ से जैसे काम। कि हाथ का काम, जैसे ये हो गया राजमिस्त्री का काम। राजमिस्त्री का हो गया, लेबर का हो गया, लक्कड़ का हो गया, कोई भी ये जो कारीगरी है। कारीगरी है जो खेती बड़ी हो वो गया, ज्यादा यही सेंट्री का हो गया। खेती तो बड़ी मेरे को सिर्फ और एक सवाल का और जवाब दे खेती बड़ी हो दो गया। कि भाई ये लोग जो काम करते हैं इनको 10-12 हज़ार रुपए की महीने का इनकम होता है। 2 काम करते हैं, शाम को रेडी लगा लेते हैं, कुछ और कमा लेते हैं। मेरा सवाल सभी तो नहीं नहीं करते, पर कुछ लोग कर लेते हैं ऐसे। अगर ये एक बात तो सही है कि अगर इसको 12,000 रुपये दरभंगा में मिलेगा तो ये यहाँ से चले जाएगा। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत यहाँ पे है तो आपको तो 20,000 देना पड़ेगा। नेचुरली 20,000 देना नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, ये आदमी नहीं होगा तो देंगे लोग। नहीं लेंगे उन सब्जी ये भाव देते हैं सब्जी। मैं दूर की बात नहीं, अगर मैं लगाऊंगा रेडी, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं रेडी ये लगाऊंगा तो मैं ऐसे थोड़ा 10 से 15,000 रुपये में काम करूँ। मैं तो वो डबल रेट में क्या बेचूंगा कि मैंने अपना काम करना है, मैंने अपनी दिहाड़ी डालनी। तो इसकी दिहाड़ी नहीं, काम अगर ये नहीं होगा तो कोई ना कोई तो ये काम करेगा। करेगा अगर तो तो महंगा हो जाएगा ना काम, सब हो जाएगा। आप अगर 10 का सामान 20 रुपए में कहीं से खरीदोगे तो किसी महंगा को हो जाएगा। बेचोगे बेचोगे। तो आप जो खरीदने जाओगे वो भी तो आपको 10 का 20 का ही मिलेगा। 20 का मिलेगा। इनको क्यों भगाना है? हम तो इस पक्ष में नहीं है। भगाना नहीं, हाँ? इन्होंने अपने घर जाना है। क्यों जाना है जब इनके सारा इधर है, हमारे पास है। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी 10 सेल करता हूँ, 10 सेल करता हूँ। 9 प्रॉपर्टी जो है मैं बिहारी और यूपी वालों को देता हूँ, 1 प्रॉपर्टी पंजाबी को देता हूँ। ज़्यादा कौन ले रहा है? यही ले रहे हैं। और काम करते मेहनत करते लेते हैं। भाई मेरे इसके माँ बाप हैं, वहाँ बीवी है, वहाँ बच्चे मेरे हैं, सब वहाँ- बच्चे हैं, लेकिन इन लोगों ने यहाँ प्लाट ले रखा तो यहीं भी तो रहना है। क्यों मतलब जाना है? आप चाहते हो ये लोग आके यहाँ पे रहे क्यों जाएंगे? और 12,000 में रहे? ये बात नहीं, है। ये 12,000 की बात नहीं है, ये तो इसकी कर्तव्य है। हाँ जी। काम है 12 कमाए इसका। चाहे 20 कमाए। वो 20 कमाए, वो 50 कमाए, वो 10 कमाए, वो उसकी मेहनत है। हम इसकी Monthly नहीं है, मेहनत के monthly ऊपर नहीं नहीं है। जाएंगे। तो वो जो काम करता है उसी के हिसाब से करेंगे। उसी की गंदे ये क्या भाई एक होती है ना मंथली, फिर तो थोड़ा फर्क पड़ता है। वो 10,000 में काम बहुत- है। लेना है, उन्होंने ये ठीक है। आते हैं 5,000 में काम हाँ। करते हैं और 20 लेना। 10-15 साल काम कर लेते हैं तो कारीगर बन जाते हैं। तो ये 30-40,000 रुपये कमाएंगे तो इसकी मेहनत है ना 10-15 साल। अभी का बॉस जो हकीकत है वो 12,000 वाली हकीकत है और ये सच्चाई है। गलत बोल रहा हूँ? देखो, जैसे ये सब्जी का काम करता है, जैसे ये आया है, इसने लेबर का काम किया, उसके बाद ये मिस्त्री बन गया, ये ठेकेदार बन गया, ये मकान लेगा, इसकी मेहनत है ना। लाखों भी कमाते हैं, वो तो लाखों भी कमा रहे हैं, वो इसकी मेहनत है। हमारे से सीन थोड़ा रहा है, वो इसकी मेहनत है। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। अब मैं यहाँ पे अपने इस दशमेश नगर है और यहाँ पे काफ़ी हमारे प्रवासी लोग रहते हैं। इन लोगों का भी विचार जाना। रहते तो लोग सभी प्रेम से हैं, ऐसी कोई गफलत वाली बात तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये बंदा दरभंगा से आके यहाँ रेड़ी लगा रहा है और 17 साल से यहाँ पे है। चलिए देखिए आगे क्या होता है। प्रॉब्लम यहाँ की थोड़ी है, प्रॉब्लम तो हमारे अपने बिहार के सरकार की है, जो अपने लोगों को 10-12 हज़ार का रोजगार अपने राज्य में नहीं दे पा रही है और उसी लिए इनको यहाँ पे आना पड़ता है। और सरकार से बराबर प्रॉब्लम वहाँ की जनता का है, जो ऐसे सरकारों को वोट दे के गवर्नमेंट में ला रही है। तो निकलेगा रास्ता। हम लोगों ने प्रयास, हम लोगों ने बात सही बोल रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो तुम्हारे माँ पिताजी, तुम्हारा भाई लोग जाके जात पे वोट दे देगा तो तुम तो यहीं रह जाएगा ना। तुम तो बोलो ना कि जात पात पे वोट ना दें। देखिए किसको समझाएं।
अरे भाई अपने भाई माँ की बाप को समझ नहीं नहीं समझाओगे? बात उतना तो समझाओगे ना। समझा। एक काम करना, YouTube खोलना, प्रशांत किशोर जन सुराज करके वीडियो देखना, उसके बाद सब बात समझ में आ जाएगा। चंगा जी, सत श्री ओके जी। अकाल। दो लाइन में एक बार अगर बोला जाए तो जो हमारे बिहारी लोग हैं, बिहार छोड़ के उनको आना पड़ता है। एक मिनट ट्रैक्टर जाने से। उनको बिहार छोड़ के आना पड़ता है क्योंकि बिहार में कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि वो मजबूरी में इधर आए हैं। तो उनको तनख्वाह भी मनमानी दी जाती है, कोई 10,000 देता है, कोई 5,000 देता है। मतलब आना पौना जिस भी रेट पे आदमी मिल जाए उस पर ले लिया जाता है। और हमारी जो अपनी सरकार है वो उसके लिए, इनके लिए कुछ कर नहीं रही है। तो ये अकेले अपने आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये चक्र है जो चला जा रहा है, जिसमें बाप आया, उसका बेटा आया, उसका बेटा भी शायद, अगर व्यवस्था नहीं बदली तो शायद उसका बेटा भी यहीं आएगा। अब ये अपने मंटू जी हैं, तो ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। पिछले 25 साल से ये लुधियाना में काम करते हैं और माली का काम करते हैं। दो जगह काम करते हैं, एक तो जहाँ इनका फिक्स काम है आर्मी एरिया में, और उसके बाद उससे काम धाम चलता नहीं है तो शाम को फिर ये बड़ी बड़ी कोठियों में जाके उनके गार्डन में काम करते हैं। 5-6 हज़ार का और काम करते हैं। मंटू जी, एक बात बताओ यार, घर वर बनाया है यहाँ पे? नहीं साहब, क्या करोगे? अभी तो धीरे धीरे उम्र भी हो रहा है। साहब लगता नहीं है कि बन पाएगा घर, क्योंकि साहब इतनी कमाई तो है नहीं कि यहाँ बन पाएगा साहब। हाँ। बड़ा मुश्किल से साहब यहाँ गुजारा चल रहा है कितना कमा ले रहे हो महीना में? 15-16 हज़ार? साहब। हाँ, 12-15 हज़ार कमा रहे हैं साहब। 12-15 हज़ार? उतना खर्चा ही हो जाता है साहब, बच नहीं पा रहा है, बच्चे की पढ़ाई नहीं निकल रही है साहब। हाँ। आगे क्या होगा साहब वो बता नहीं सकते साहब। तो दिल में नहीं आता है कि कभी अपने घर चलें? समस्तीपुर घर है ना? जी साहब। समस्तीपुर घर है, दिल में नहीं आता कि अब समस्तीपुर चलें? अब साहब दिल में तो आता है, लेकिन साहब क्या करें, वहाँ पे इतना ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि वहाँ पे अपना वहीं कमाएं वहीं खाएं, ऐसा कुछ नहीं साहब। घर वाला कितना आदमी है? घर का परिवार का कितना आदमी है पीछे? सब उधरे होगा? लेकिन 2 लोग हैं साहब, माँ नहीं, बाप। बाकी माँ बाप के अलावा चचेरा भाई चाचा? वैसे तो पूरा गांव है साहब, बसा हुआ गाँव में, सभी मजदूरी करते हैं, जैसे मजदूर। तो गांव किसको वोट देता है? जो भी पार्टी खड़ी होती है साहब वो भला करता है, कहता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे उसको देंगे। पॉलिटिशियन वाला काम छोड़ो, सबको पता है गांव किसको वोट देता है। तो तुम पॉलिटिशियन वाला बात करने लग गया था। गांव वाला किसको वोट देता है? हाँ, मतलब वोट देता है साहब, जिसको पैसा देता है साहब उसको वोट कौन देता सा है। पार्टी को आमतौर पे वोट डालता है वहाँ पे? जो भी साहब आगे आता है उसी को वोट दिया जाता है साहब। जो जिसको लीडर पैसा देता है साहब उसकी तरफ वोट हो जाती है, पब्लिक उसकी तरफ हो जाती है। तो मतलब पैसा लिया और वोट दिया, ऐसे ही होता है साहब। पैसा लेके अगर वोट दोगे तो मंटू जैसा लाखों लोग तो बिहार नहीं जा पाएगा। बहुत एक बार 500 रुपया लेके अपना 5 साल कौन बेचता है? कि ज़्यादा मिलता है? बेच देता है साहब, बहुत ऐसे लोग हैं बेच देता है। तो ये है असली समस्या। असली समस्या सरकार भी नहीं है, असली समस्या लोग खुद हैं जो अपनी भलाई नहीं सोच पाते हैं। प्रशांत किशोर का मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि अगर जो आंकड़े हैं वो उतने खतरनाक नहीं लगते हैं, जो जमीन की सच्चाई है वो उससे ज़्यादा खतरनाक है और उससे डर लगता है। जब मैंने उनको ये कहते हुए सुना था तो मेरे को लगा था कि चलो ये तो एक बात हो गई, लेकिन जब अब मैं ज़मीन पे घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, इतना भयानक सा माहौल है कि अब मेरे जैसे आदमी को भी इस फील्ड में और घुसने से घबराहट सी होती है कि हम कोशिश तो कर लेंगे, होगा क्या। तो मंटू, घर वालों को बताओ यार कि वोट कम से कम सोच के दें, पैसा लेके ना दें, क्योंकि पैसा लेके दे के फिर वो अपना परिवार को और अपना भविष्य को बहुत कम दाम में बेचने वाला बात है। गलत बोल रहे हैं? ठीक है, चलें फिर। अच्छा वालों को हमें तो सुनना चाहिए साहब। तो ये है मेरी आवाज़ बनी है एक, ये जो एक बिहारी मजदूर की आवाज़ है
जो बिहार का मारा हुआ है, तो कम से कम इसकी आवाज़ तो सुनी जाएगी, ऐसा मेरे को उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक